एलन मस्क की अनोखी कहानी जो देगी आपको प्रेरणा। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? सबसे अमीर व्यक्ति बनने का सफर, आइए जानते हैं अपने आज के इस वीडियो में। मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इनके पिता एरोल मस्क पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे, जबकि इनकी मां मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर में खास दिलचस्पी थी। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और एक गेम बनाया। अपने इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया। बाद के वर्षों में वे कनाडा चले गए और अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से पूरी की। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने फिजिक्स की डिग्री प्राप्त की। साथ ही वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1995 में एलन मस्क ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, परंतु अमेरिका में पहुंचने पर उनकी दिलचस्पी इंटरनेट में बढ़ गई और उन्होंने पीएचडी से अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू की। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें उनके 7% शेयर थे। यह एक सिटी गाइड करने का कार्य करती थी। 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी के पास यह कंपनी चली गई और एलन को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन प्राप्त हुए। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। यह पैसों की ट्रांजैक्शन करने वाली एक कंपनी थी। तत्कालीन समय में ही कॉन्फिनिटी नाम की एक और कंपनी भी यही कार्य कर रही थी। आगे चलकर यह कंपनी भी X.com में मर्ज हो गई। X.com का नाम मर्जर के बाद पेपॉल हो गया, परंतु आगे चलकर एलन मस्क और पेपॉल के बोर्ड सदस्यों में अनबन हो गई और एलन मस्क ने पेपॉल को बेचने का मन बना लिया। उन्होंने ईबे को यह कंपनी बेच दी और बदले में उन्हें $165 मिलियन प्राप्त हुए। इसके बाद एलन ने बड़ा रिस्क लेते हुए अपनी पिछली 2 कंपनियों से जो भी मुनाफा कमाया था उसे स्पेस के क्षेत्र में निवेश कर दिया। वे वर्ष 2003 में रूस गए, जहां से वे रॉकेट खरीदना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट की कीमत लगभग $8 मिलियन थी। इसके बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और वापस आ गए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई की और लगभग 1 साल बाद खुद का एक रॉकेट तैयार किया और एक नई कंपनी स्पेस एक्स का निर्माण किया। रॉकेट निर्माण के दौरान वे कई बार फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उन्हीं स्पेयर पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार कर उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। वर्ष 2004 में वे टेस्ला कंपनी के साथ जुड़े। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन इसका इनपुट कॉस्ट बहुत अधिक था और कारें बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक भी नहीं रही थी। एलन ने कंपनी से जुड़ने के बाद सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करवाना शुरू किया और इससे मार्केट में बहुत तेज़ी से कारें बिकनी भी शुरू हो गई और आज टेस्ला विश्व की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों में से गिनी जाती है, जिसने एआई की मदद से ड्राइवर रहित कारों का भी निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त एलन मस्क ने कई और कंपनियां भी शुरू की, जैसे हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी। ये सभी कंपनियां मस्क के द्वारा शुरू की गई। ज़्यादा जिस चीज़ से सुर्खियों में बने हुए हैं वे है ट्विटर को खरीदना। ट्विटर को उन्होंने $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया है। ट्विटर पर अक्सर ये आरोप लगा करते थे कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्री स्पीच के अधिकार पर रिस्ट्रिक्टेड है। कई बार उसने प्रमुख व्यक्तियों के अकाउंट भी सस्पेंड किए थे।
एलन मस्क कई बार इन सब बातों का जिक्र करते रहते थे और इस बात की संकेत दे रहे थे कि वे ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, और आखिरकार इस वर्ष उन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण कर ही लिया। वर्ष 2007 में स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी जैसे कंपनियों के लिए उन्हें इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला।